हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के साथ हाजिर हूँ। इसको इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है और इसकी एप्लीकेशंस 2023 एंड 24 के लिए ओपन है और इसको आप 9 जून 2023 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी आपको थोड़ी मज़ीद डिटेल दे दूँ, स्कॉलरशिप जिन लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या जिन लोगों के पास पब्लिकेशंस हैं या जिन लोगों की समरी अभी तक एम्बेसी को फॉरवर्ड हो गई है या 9 जून से पहले पहले जिनकी समरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अगर वो अपनी प्री एनरोलमेंट समरी के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ से हेड किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसमें एलिजिबल कंट्रीज़ की, तो पहले पाकिस्तान को इस स्कॉलरशिप के लिए इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता था। तो लेकिन इस साल पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, इस लिस्ट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप खुद अपने बिहाफ पे भी इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें काफ़ी अदर कंट्रीज़ को भी इस साल शामिल किया गया है जो कि पहले इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 74 नंबर पाकिस्तान को शामिल किया गया है। लेट्स मूव फर्दर। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्री के लोग इसमें एलिजिबल हैं। सबसे पहले मास्टर डिग्री के लिए अगर कोई इटली में आ रहा है तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा जो कोर्सेज ऑफ हायर एजुकेशन, आर्ट्स, म्यूज़िक एंड डांस के लिए जो लोग इटली में आ रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। और स्पेशली जो लोग पीएचडी के लिए आ रहे हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और जो लोग रिसर्च के लिए इटली में आ रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज एंड कल्चर एडवांस जो कोर्सेज हैं, इसके लिए अगर आप इटली में आ रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें जो लोग बैचलर्स के लिए आ रहे हैं या मेडिकल की कोई भी फील्ड है तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर मैं एप्लीकेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को अगर मैं डिटेल से बताऊं, इसमें यह है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। और जो इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द स्कॉलरशिप कि आपकी एज रिक्वायरमेंट इनके क्राइटेरिया के साथ मीट करनी चाहिए। तो इसमें अगर मास्टर्स डिग्री और हायर एजुकेशन के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 28 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इटली में आ रहे हैं तो आपकी एज 40 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। अब अगर इस स्कॉलरशिप की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अगर आपका एडमिशन इटालियन कोर्स में हुआ है तो फिर आपको B2 लेवल इन इटालियन लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड करना है। और अगर आपका एडमिशन किसी इंग्लिश कोर्स में हुआ है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड करनी है। और अगर आपके पास आइल्स है या टोफल है या कोई भी अदर लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है जो कि CEFR की तरफ से डिफाइंड है तो आप उसके साथ भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बैचलर्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस स्कॉलरशिप के रिन्यूअल की क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं एंड देन आप सेकेंड ईयर में दोबारा इस स्कॉलरशिप को अचीव करना चाहते हैं या विन करना चाहते हैं तो आपको इनकी तरफ से क्राइटेरिया डिफाइंड है। आपको यूनिवर्सिटी के 15 जो क्रेडिट आवर्स हैं उनको आपको पास करना है। और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने ट्यूटर से एक पॉजिटिव एवल्यूशन लेटर उनसे बनवाना है और जस्ट उसी बिहाफ पे वो अपनी पीएचडी के सेकंड या थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और फंडिंग पीरियड की बात करते हैं तो इस स्कॉलरशिप का जो फंडिंग पीरियड जो स्टार्टिंग डेट है वो नवंबर 1 2023 है और जो ये स्कॉलरशिप एंड होगी वो अक्टूबर 31 2024 को ये स्कॉलरशिप एंड हो जाएगी। अब अगर इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स को देखा जाए तो सबसे पहला बेनिफिट जो है, आपको ट्यूशन फीस एग्जाम्पशन मिल रही है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। और जो सेकंड इसका बेनिफिट है
वो आपको हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड थर्ड जो आपको इसका बेनिफिट होगा वो आपको 900 यूरोस आपको एवरी मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो आपका जो 900 यूरोस होंगे वो आपको हर 2 मंथ बाद या हर तीसरे मंथ बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो इनकी तरफ से एक लिंक अवेलेबल है, आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। मैं इस लिंक को अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और इसकी डेडलाइन को अगेन इन लोगों ने मेंशन किया है कि आप 9 जून 2023 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। और अगर सिलेक्शन एंड अवार्डिंग ऑफ द स्कॉलरशिप की बात की जाए तो सबसे पहले जो सिलेक्शन कैंडिडेट की होगी वो इनकी तरफ से एक कमेटी जो है वो आपकी एप्लीकेशंस को एवेल्यूएट करेगी, आपकी एप्लीकेशन की असेसमेंट की जाएगी और आपकी सीवी को देखा जाएगा। उसके बाद जो है सिलेक्शन या अवार्ड का डिसीजन लिया जाएगा। तो जो लोग भी इसमें सिलेक्ट होंगे उनको पोर्टल के थ्रू, स्टडी इन इटली पोर्टल के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हैं। और अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और आपने स्टडी इन इटली पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर लिया है तो इनकी तरफ से आपके लिए एक और रिक्वायरमेंट भी है कि आपको अपनी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे भी करनी है, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। स्टडी इन इटली के पोर्टल पे अप्लाई करने के तरीक़ाकार को हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो जो लोग पहले इस पे रजिस्टर्ड हैं तो उनको जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस पे आके ख़ुद को रजिस्टर करेंगे तो उनके सामने एक पर्सनल डाटा का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब आपने अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है तो आपने बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात से अपनी पर्सनल डिटेल को ऐड करना है, क्योंकि इस पोर्टल पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपसे बाय मिस्टेक अपनी डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट का नंबर या आपका नेम गलती से गलत टाइप हो जाता है तो आप इनको अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि इस पोर्टल पे इन किसी भी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना इनका कोई ईमेल है। तो आपने चीज़ों को बड़े ध्यान से इसमें ऐड करना है। तो मेरा ये पर्सनल डाटा मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड किया हुआ है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी जिस डिग्री में आपका एडमिशन है वो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, और अपने कोर्स के बारे में बताना है, और जिस सिटी में आपका एडमिशन हुआ है आपने उसका बताना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यू आर ऑलरेडी अ बेनिफिशियरी। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहले इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हैं, जैसे कि जिन लोगों ने 2022 या में अप्लाई किया था और अब वो दोबारा 2023 के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए, ये जो लोग अब फर्स्ट ईयर मास्टर के फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो आपने यहाँ पे नो करना है। और अगर यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर आपके पास आइल्स है या कोई भी आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है आपने उसकी हेडिंग देके अपलोड कर देना है। और अगर आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आपने यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिख के उसको अपलोड कर देना है। और अगर हम थर्ड स्टेप पे जाएँ, अब थर्ड स्टेप की बात की जाए तो हमें सबसे पहले यहाँ पे CV अपलोड करनी है, और उसके बाद हमें क्वालिफ़िकेशन फॉर एंट्री अपलोड करना है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप डिप्लोमा / ट्रांसक्रिप्ट, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को एक PDF फाइल में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करें। एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ द ट्यूटर इन इटली, ये उन लोगों के लिए जो PhD के लिए आ रहे हैं या रिसर्च प्रोग्राम के लिए इटली में आ रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन जो उनके ट्यूटर की तरफ से मिलता है वो अपलोड करेंगे। और एनी अदर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आप इसमें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास प्री इनरोलमेंट समरी है आप यहाँ पे अपलोड करें, और उस प्री इनरोलमेंट समरी के साथ रिकमेंडेशन लेटर्स या आपकी कोई भी एकेडमिक अचीवमेंट है वो आप एक फ़ाइल में मर्ज करके यहाँ पे PDF में अपलोड कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम का सेक्शन है यहाँ पे वो लोग अपनी रिज़ल्ट को अपलोड करेंगे जो अपनी स्कॉलरशिप के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो लोग फर्स्ट ईयर मास्टर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे, वो इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है। आपका मोटिवेशन लेटर बहुत अहमियत रखता है आपकी स्कॉलरशिप के
में सिलेक्ट होने के लिए, तो आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो 1000 वर्ड, मैक्सिमम 1000 वर्ड का होना चाहिए। आप उसको कॉपी पेस्ट ना करें और उसमें कोई भी जो स्पेशल करैक्टर वो भी यूज़ ना करें। और अगर आपका मोटिवेशन लेटर 1000 करैक्टर से अबव होता है तो आप यहाँ पे 1000 करैक्टर उसको किसी भी तरह पूरा करके अपलोड करें। एंड देन जितने भी आपके अबव करैक्टर्स हैं आप उसको PDF फाइल में बना के एनी अदर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप अपलोड कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे चेक मार्क करके यहाँ से अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो आप अब डेडलाइन का वेट ना करें, जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपकी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं।